पश्चिम राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में विवादास्पद कमबैक ने पार्टी में दो फाड़ कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कथित दबाव में हुई इस वापसी को पार्टी के स्थानीय दिग्गजों ने चरित्र परीक्षा बता दिया। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अब खुला विद्रोह भड़क रहा है, जहां हरीश चौधरी और सांसद उमेदराम बेनीवाल जैसे दिग्गज नामों के साथ साथ कई अन्य नेता बगावत के कगार पर खड़े नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों में अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये गहलोत की 2028 में अपनी कुर्सी मजबूत करने की एक रणनीति है जो अब पार्टी को कमजोर कर रही है। गौरतलब है कि 2021 में अश्लील वीडियो कांड के चलते मेवाराम जैन को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में उनकी पार्टी में वापसी हुई, जिसके बाद मेवाराम जैन के समर्थकों ने एक तरफ जश्न मनाया तो वहीं कांग्रेस में ही उनके विरोधियों ने आपत्तिजनक होर्डिंग्स लगाए, जिसके बाद इसका सीधा आरोप हरीश चौधरी और उमेदराम बेनीवाल पर लगा। अब इन होर्डिंग्स को हटाने के लिए पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मेवाराम के समर्थकों का दावा है कि गहलोत ने खुद इस वापसी की पटकथा लिखी ताकि पश्चिमी राजस्थान में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके, लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्थानीय नेताओं का गुस्सा अब हाईकमान तक पहुंच चुका है। बायतू विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने सबसे पहले खुलकर मोर्चा खोला। बाड़मेर जिला मुख्यालय के हरलाल जाट छात्रावास में लाइब्रेरी उद्घाटन और अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी सुशीला गोथ के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए मेवाराम जैन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी चरित्रहीन ताकतों से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे संघर्ष कितना भी क्यों न करना पड़े। मैंने जीवन भर चुनाव लड़े, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। हरीश चौधरी ने अब इस्तीफे का हवाला देते हुए भी चेतावनी दी कि पिछले दिनों जो सवाल उठ रहे थे वो मूल मुद्दों से भटकाने की चाल है। मैं इस्तीफे की बात कर चुका हूँ और पीछे नहीं हटने वाला। वो लोगों के बीच में ये सवाल था कि चरित्र के संदर्भ में भी चरित्रहीन लोगों से आप को समझौता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर उस दिन भी मैंने ये कहा कि चरित्रहीन लोगों से समझौता मैं नहीं करूंगा। कोई भी आकर मुझे सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं कि चरित्रहीन ताकतों से समझौता करना चाहिए, तो मैं उसको समझूंगा। आज जितना मैंने सफर तय किया, सार्वजनिक जीवन के अंदर सफर तय किया, 7 चुनाव मैंने लड़े, मेरे को कहीं भी समझौता करने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि उन लोगों से समझौता करना हम लोगों की व्यवस्था नहीं। चाहे परिणाम, हाँ, संघर्ष करने पड़े। हाँ, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल कहां से खड़े हो रहे हैं? ये सवाल जो खड़े कर रहे हैं, कई तरह के जो मूल बात है उसको भटकाने के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस बच्ची के साथ है वो मेरे साथ भी होंगे, सबके साथ होंगे। वो ये पूछ रहे हैं, जब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि चरित्रहीन के साथ समझौता नहीं कर रहा हूं, तो वहां से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब आप तो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, पीछे हटने वाला हरीश चौधरी नहीं है। उनसे समझौता भी नहीं करेंगे और उनसे मुकाबला भी करेंगे। जो सवाल जो खड़े कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता नहीं कि सवाल के मूल खड़े करने वाले की मंशा क्या है। वो चाहते हैं कि उस सवाल, जो मूल सवाल है, वो सवाल से वो इधर उधर हो जाए। वो मूल सवाल से इधर वो उधर होने की बात नहीं। हाँ, लड़ाई है, लड़ाई कई दिशा के अंदर लड़ी जाती है। सामाजिक लड़ाई भी लड़ी जाती है, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जाती है, न्यायिक लड़ाई भी लड़ी जाती है।
इन लड़ाइयों को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो भविष्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाओं के अंदर जब ये सवाल खड़े करेंगे, लड़ाई लड़ी जाएंगी, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। गलत से गलत व्यक्ति, गलत से गलत वक्त भी हम लोगों के ऊपर कीचड़ उतारने की कोशिश करेगा कि ये लोग जातिवादी हैं, इसके लिए ये चीज कर रहे हैं। इन आरोपों से नहीं तो घबराई और नहीं आगे घबराई। अगर ये जातिवाद है तो शायद उनको जातिवाद पता ही नहीं। इस बीच बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पार्टी नेताओं पर जनभावना न समझने का आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं बड़ी गलती हुई है, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। उमेदराम बेनीवाल ने मेवाराम की वापसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि चरित्रहीन लोगों की कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान ने क्षेत्रीय कांग्रेस में हंगामा मचाकर रख दिया है। बात की जाए तो मेवाराम जैन की जो है वापस कांग्रेस में एंट्री हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, वो पार्टी का निर्णय था और पार्टी के बड़े लोगों को इसका पूरे जन भावना का पूरा पता नहीं चला, लेकिन निर्णय होने के बाद जिस प्रकार से लोगों के व्यू सामने आ रहे हैं तो उससे सबको साफ जाहिर है, मेरे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। 15 से 20 दिन हो गए धरना चल रहा है, क्या इसको लेकर कई नेता यहाँ आए, कई नेता के क्या इसकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी या फिर ये ठप हो जाएगी? बिल्कुल, अगला पार्लियामेंट सेशन चलेगा तब इनकी आवाज मजबूती से आवाज उठाएंगे और इनकी बात सरकार तक वहाँ भी पहुँचाएंगे। और लेकिन ये मामला राज्य सरकार का है तो अभी विधानसभा चलेगी तभी मैं नेताओं से बात करूंगा। हमारी पार्टी की तरफ से भी इनकी मांग, इनकी मजबूती से पैरवी की जाएगी और इनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। क्या लगता है मेवाराम जैसे व्यक्ति को वापस कांग्रेस पार्टी में रहना चाहिए? देखिए, वो पार्टी का निर्णय है, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी और सबको जन भावना को कदर सबको करनी चाहिए। सर, क्या लगता है जिनके वीडियो वायरल हो, होर्डिंग लग गए अश्लीलता वाले? देखिए, चरित्रहीन की कहीं भी जगह नहीं है, परिवार में भी जगह नहीं होती है, पार्टी में भी नहीं होती है। कहीं न कहीं समझने में कोई चूक हुई होगी या वो तो पार्टी के बड़े नेता जाने, लेकिन पार्टी का निर्णय है तो उसके बारे में। सर आप मानते नहीं पार्टी की जो महिला है वो थोड़ी विचलित हो रही होगी? अरे सभी विचलित हो रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, पार्टी के पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सारे लोग विचलित हो रहे हैं। वो उनका मानना है, लेकिन सबका अलग अलग नजरिया होता है और शायद पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की कमी खल रही थी तो इनके आने से निश्चित तौर पर पूरी हुई होगी। अभी आपने कहा चरित्रहीन लोगों की कहीं पर भी जगह नहीं है, तो आप लगता नहीं है कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी वापस? देखिए, पार्टी के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ कर लिया है और पार्टी के अंदर सब तरीके के लोग होते हैं तभी पार्टी चलती है। कोई एक विचारधारा से पार्टी नहीं चलती और इसके बारे में पार्टी सक्षम है और खुद विचार भी कर सकती है और उनका जो भी निर्णय होगा सबको सर्वमान्य होगा। वो हुआ जो आपने देखा ही था ना, वो सारा आपने देख लिया, जो हुआ वो देख, वो सबकी भावना थी, लोगों की भावना थी। अब उसके क्या बताएं, जो वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करके अपने आप बता देंगे। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत ने मेवाराम जैन को वापस लाकर पश्चिमी राजस्थान में अपने गुट को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन इससे चौधरी और बेनीवाल खेमे में असंतोष भड़क गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में कांग्रेस की जमीनी ताकत इन्हीं नेताओं पर टिकी मानी जाती है और यदि वही नेता बगावत पर उतर आए तो आने वाले उपचुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। चौधरी और बेनीवाल के अलावा कई अन्य कांग्रेसी नेता जैसे स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष और युवा संगठन के पदाधिकारी भी मेवाराम जैन की वापसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं जब हमने एक कांग्रेसी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि ये फूट अब अनियंत्रित हो रही है। गहलोत जी को अब बचाव करना होगा, वरना पश्चिमी राजस्थान कांग्रेस का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मेवाराम जैन के समर्थकों का खेमा भी कम नाराज नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चौधरी बेनीवाल पर कई बार हमला भी बोला है। इसलिए अब सवाल यही है कि क्या हाईकमान इस फूट को रोक पाएगा या गहलोत का ये दाव पार्टी के लिए महंगा साबित होगा। पश्चिमी राजस्थान की सियासत में ये सवाल अब गर्माता जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।